क्योंकि आदमी के अंदर एक बहुत गहरी भूख होती है हमेशा टू कॉन्कर, जीत लेना। लड़कियां, पैसा, पावर। पूरा सवाल इज कमिंग फ्रॉम द वेरी वेरी प्राइमल नीड्स ऑफ मैं जीत कैसे सकता हूँ और कैसे मेरे को सब कुछ पता हो सकता है। यहाँ पे आई नीड यू टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड नॉट ट्राई टू फाइंड प्रिडिक्टेबिलिटी इन योर लाइफ। और अगर तू मुझसे बात कर रहा है, या अगर तू किताबें पढ़ेगा, या अगर तू कोचिंग लेगा, या तू कुछ भी और करेगा, वीडियोस देखेगा, ये सब करेगा, जो मैंने भी सब किया है, वो इन्फॉर्मेशन है और वो एक्सपीरियंस नहीं है, और वो तेरे एटीट्यूड को खोलेगा नहीं। ठीक है? तेरे को ये समझना है कि ये सारे सवाल पूछ के तेरे को प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली, क्योंकि तू इन सारे सवालों के पीछे एक डिजायर है भगवान बनने की, मतलब वो अल्टीमेट आदमी बनने की, जो तूने कुछ कुछ सवालों में बोला भी है, वो कंप्लीट पर्सन, वो मुकम्मल इंसान, ये सारी चीज है। लेकिन वो भगवान बनने की एस्पिरेशन नहीं रखनी चाहिए, भगवान का एक्सपीरियंस करने की एस्पिरेशन रखनी चाहिए। अगर you're able to understand मैं किस कॉन्टेक्स्ट में भगवान वर्ड को यूज कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द वंडर ऑफ योर लाइफ बेसिकली। तो भगवान बनने की कोशिश मत कर, भगवान को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर, क्योंकि चाहे तुम उसे भगवान कहो या डेस्टिनी कहो या किस्मत कहो या कुछ भी कहो, उसके तरीके बहुत अजीब होते हैं और बहुत मजेदार होते हैं एक्चुअली। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि भगवान, सॉरी आपको रोक रहा हूँ, भगवान का मतलब है कि फ्यूचर रीडर मत बन। हाँ, मतलब लेट्स मेक इट सिंपल, द अननोन, लेट्स कॉल इट द अननोन, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो अराउंड द टॉपिक ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी है एंड वांटिंग टू बी एबल टू प्रेडिक्ट योर ओन लाइफ। तो लेट्स से द थिंग वी आर डीलिंग विद, जिस चीज के साथ हम डील कर रहे हैं, इट इज द अननोन, मतलब अंधकार। अंधकार मतलब जो चीज हमें समझ में नहीं आती। जो चीज हमें समझ में नहीं आती उसको हम नॉर्मली सुपरनैचुरल टर्म्स देते हैं, जैसे भगवान हो गया, ईविल हो गया, गुड हो गया, ये सारी चीजें। व्हाट वी कैनॉट अंडरस्टैंड, व्हाट वी कैनॉट परसीव, एंड हमारा एज अ मैन ऑब्वियसली एक लॉजिकल सवाल इसकी तरफ जाता है और हम लॉजिकली इसको ब्रेक डाउन करके समझना चाहते हैं, क्योंकि आदमी के अंदर एक बहुत गहरी भूख होती है हमेशा टू कॉन्कर। टू कॉन्कर मतलब जीत लेना। और वो किन किन चीजों को नॉर्मली एक आम मटेरियलिस्टिक लाइफ में जीतने की कोशिश करता है? लड़कियां, पैसा, पावर। हर आदमी की जितनी भी डिजायर्स आती हैं नॉर्मली एक लाइफ टाइम में, उनको अगर तुम ट्रेस बैक करो कि ये किस नीड से आ रही है, तो या तो इसलिए होता है ताकि मेरे पास गर्ल्स में और ऑप्शन हो, या मेरे पास और ज्यादा पैसा हो, या मेरे पास और ज्यादा पावर हो। ठीक है? तो एक भूख होती है जीत लेने की या टू कॉन्कर। ये भूख वही भूख है जो आदमी को ऊपर तो ले जा सकती है, लेकिन अगर वो पूरे टाइम अपने दिमाग और लॉजिक के साथ ही खेलता रहेगा तो उसको बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। ये वही भूख है। वो कैसे? क्या मेरा अब यहाँ पे ये सवाल है कि जो आपने बोला ना डिस्ट्रॉय कर सकती है, ये कैसे? ये अगर तू लाइफ को अपने आसपास देखेगा या अगर न्यूज देखेगा या कुछ भी देखेगा, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स रियल लाइफ में है जहां पे दे आर पीपल हु आर इमेंसली सक्सेसफुल, चाहे वो लड़कियों के साथ हो, पैसे के साथ हो, पावर के साथ हो, लेकिन कोई एक ऐसी चीज उनको बहुत बुरी तरह से ले डूबती है, चाहे बैंक्रप्सी हो गई, चाहे कोई स्कैंडल हो गया, चाहे कुछ हो गया, चाहे वो हो गया, या जो भी हो गया, या पर्सनल लाइफ का कोई इशू हो गया, या कुछ भी। मैं इस चीज की और बात नहीं कर रहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ कि कैसे इंश्योर करना है कि ऐसा कुछ ना हो हमारी जिंदगी में। ठीक है? बट अगेन हम बात कर रहे हैं प्रेडिक्टेबिलिटी की प्रॉब्लम की, कि हमें चाहिए कि हमें अपने लाइफ के बारे में सब कुछ पता हो और उसके लिए इन्फॉर्मेशन निकालना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि वो लिमिटेड यूज ऑफ योर फैसिलिटीज है और उससे तुम सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो जिससे तुम लॉजिक से खेलना चाहते हो। लेकिन तुम्हारे बाकी जो रिसोर्सेज हैं, जैसे और इमोशनल सेल्फ हो गया, तुम्हारा हार्ट हो गया, तुम्हारी एबिलिटी हो गई टू बी फाइन विद नॉट बीइंग एबल टू ट्रस्ट एनीथिंग, उन चीजों के ऊपर आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग योर अटेंशन। क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो लाइफ का जो आइडिया हमारे मन में बन जाता है, अगर चीजें वैसी नहीं होती तो हम बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तब नॉर्मली डिप्रेशन होता है, तब नॉर्मली फिर ये सवाल आता है, विच वॉज योर थर्ड क्वेश्चन, कि अगर सब कुछ तुमसे ले गए हो, एवरीथिंग इज टेकन अवे फ्रॉम यू, या तुम एक बिलियनर हो, आज तुम कुछ भी नहीं बचे, तुम्हें पूरा का पूरा दोबारा स्टार्ट करना है, और बेसिकली तुम दोबारा कैसे जीत सकते हो। पूरा सवाल इज कमिंग फ्रॉम द वेरी वेरी प्राइमल नीड्स ऑफ मैं जीत कैसे सकता हूँ और कैसे मेरे को सब कुछ पता हो सकता है। तू मेरे को ये बता कि नॉर्मल मटेरियलिस्टिक लाइफ में क्या इन चीजों का जवाब है? भाई ये आपने बात बोली ना यार, कसम खुदा की यार, सैल्यूट मारते हैं आपको, बहुत नॉलेज है आपके पास, माशाल्लाह। अच्छा, ये जो आपने सवाल कभी मेरे से किया है ना यार, ये वाकई में ही भगवान के अलावा किसी और के पास इसका जवाब नहीं है। क्योंकि ये सवाल आता ही दूसरी साइड से, ये सवाल आता ही उस अननोन वाली टेरिटरी से, उसको जानने की भूख से। लेकिन उसको जानने का मेरे को कैसे एक्सपीरियंस हो रहा है, या बहुत बड़े झटके से एक्चुअली बहुत रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ, कि जानने की जो कोशिश है वो छोड़ देनी चाहिए। ठीक है? ये अपनी बात कर रहे हैं?
हाँ, जो मैंने सीखा है, अच्छा 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 ठीक अच्छा है, कि वो जानने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। क्यों? ठीक है। क्योंकि एक पर्टिकुलर तरीके से वो हमें फ्यूचर में अटका के रख रहा है, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली जानने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम जहाँ पे हैं वहां पे खुश नहीं है, हमें उसको बदलना है, हमें उसके लिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये वो, तो हम फ्यूचर में रह रहे हैं। हम अपने आप को एक स्टेट ऑफ एंजाइटी में डाल देते हैं और इनसिक्योरिटी में डाल देते हैं, क्योंकि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जब जानने को मिलता नहीं है तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर चीजें गलत अगर हो जाती है तो और लगता है कि मैं अंधकार में हूँ, आई एम इन अ प्लेस वेयर आई हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग, वगैरह वगैरह वगैरह। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड के फर्स्ट ऑफ ऑल नोबडी इज मार्किंग यू ऑन द स्केल ऑफ लाइफ। मतलब कोई, मतलब एक एक चीज इतनी ज्यादा इंग्रेन्ड है ना हमारे अंदर, कंपटीशन, सक्सेस, फेलियर, मनी, जिस तरह से इकोनॉमी, इन सारी चीजों की वजह से कि हम तालमेल बहुत ज्यादा करते हैं। और जो लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट में घुस जाते हैं वो अपने आप का तालमेल इतने लेवल पे करते हैं कि कुछ ज्यादा ही नेगेटिव नेगेटिव सेल्फ क्रिटिसिज्म चल रहा होता है। तो लाइफ का कोई स्कोर कार्ड नहीं है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि ये मैं जान लूं तो ये वाली अप्रोच बेस्ट होगी, उससे मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। ऐसा नहीं है। पूरे टाइम how to make it happen in a good way की ability is in your hands, all right, because पूरे time the only thing you can do is take action in the now। ये जो फ्यूचर की बात करी, एंजाइटी की बात करी, इनसिक्योरिटी की बात करी, यू कांट टेक एक्शन फॉर द फ्यूचर। आज तुम किताब अगर पढ़ लोगे तो तुम अपने आप को हार्ट ब्रेक से रोक नहीं सकते। आज तुमने अगर थोड़ा पैसा कमा लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा के लिए फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो गए हो। आज तुमने अगर कुछ भी कर लिया, इट डजंट गारंटी यू एनीथिंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन ये जो सवाल का रूट आता है वो यही है कि मैं गारंटी कैसे करूं अपनी रेस्ट ऑफ माई लाइफ। समझ में आ रहा है? घंटा गारंटी नहीं मिलने वाली, और गारंटी नहीं मिलने वाली तब तक जब तक हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फिर हम वो नहीं कर पा रहे जो है इन द मोमेंट हम जी कैसे रहे। चाहे कोई एक्सपीरियंस पॉजिटिव हो या कोई एक्सपीरियंस नेगेटिव हो, क्या हम पूरे टाइम उस लॉजिकल माइंड के अंदर फंसे हुए हैं जिससे हमने दुनिया को देखने का एक नजरिया बनाया हुआ है और अपनी सिचुएशन का एक नजरिया बनाया हुआ है, और पूरे टाइम हम यही देख रहे हैं क्या ये मेरी सिचुएशन के लिए अच्छा है, बुरा है, ऐसी ऐसी चीज है, कंपेयर टू एक्चुअली एक्सपीरियंस जो भी हो रहा है। क्योंकि जब तुम जानने की कोशिश छोड़ दोगे तो तुम अच्छी तरह से जान पाओगे। क्योंकि तुमने कोशिश छोड़ दी तो तुम्हारी बॉडी से टेंशन चली गई, तुम्हारी इनसिक्योरिटी चली गई, तुम्हारी एंजाइटी चली गई, जिन हर चीजों ने तुम्हारी माइंड की ऑब्जर्वेशनल एबिलिटीज को लिमिट करके रखा हुआ है। क्योंकि तुम सिर्फ फिर डर से चीजों को पिक कर रहे हो इंफॉर्मेशन में से। तुम्हारे सामने अगर 100 चीजें हैं तो वो 100 की 100 को कभी नहीं जान पाओगे, क्योंकि जो तुम जानने की कोशिश कर रहे हो वो ये है कि कौन सी चीजें मेरे लिए पर्सनली मेरे वॉल्यूम में फिट हो सकती हैं। बाहर से किसी को नहीं लगेगा कि ये अलग इंसान है, लेकिन जो भी इंसान उसके नॉर्मल डिस्टेंस में आएगा और कांटेक्ट में आएगा उसको पता होगा कि ये एक बहुत ज्यादा गहरा और रूटेड इंसान है, और बिना किसी कोशिश किए एक अलग लेवल ऑफ मैच्योरिटी दिखती है, एक अलग लेवल ऑफ क्लास दिखती है, एक अलग लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी दिखती है। ये जो आपने सवाल कभी मेरे से किया है ना यार, ये वाकई में ही भगवान के अलावा किसी और के पास इसका जवाब नहीं।